दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले साइंस के क्वेश्चन को कवर करवाने वाला हूं। आज मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करवाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हिरन। सबसे बड़ी आंखें हिरन स्तनधारी प्राणी की होती है। यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन फिर से रिपीट होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों विद्युत उद्योग के अंदर अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर का खाना जल्दी पक जाता है। यह क्वेश्चन काफी बार रेलवे के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। एसएससी के एग्जाम के अंदर भी यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो दोस्तों दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछा जा चुका है, तो यह न्यूटन का तीसरा नियम होता है, जिसके तहत प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा लॉ है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? तो गंधक तांबे का शत्रु तत्व है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक अवतल लेंस की तरह बुलबुला महसूस होता है पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो रेलवे एनटीपीसी के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 8 मीटर सेकंड से आता हुआ मनुष्य प्रतीत होगा अगर मनुष्य शीशे के सामने 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है कारों ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो इस्पात के अंदर सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है, मैंने काफी क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल गए होंगे, तो इसलिए कहूंगा ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसका आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल यानी कि टर्न ओवर टाइम 2% बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल यानी कि टर्न ओवर टाइम क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं आएगी उसके आवर्तकाल के अंदर, झूले के आवर्तकाल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी, ये आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, जिसके वजह से चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान यानी कि मास परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी त्रिज्या यानी कि रेडियस की आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? तो दिन 12 घंटे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड का क्या होगा?
तो वह पिंड यानी कि बॉडी पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह पर समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री क्या प्रयोग करते हैं? तो वह उपग्रह पर समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने वाला बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा व निम्न चालकता वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दाब का मात्रक है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? तो उसका ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? कई बच्चे बोलेंगे कि कमरा ठंडा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, कमरे का ताप बढ़ जाएगा यानी कि कमरे के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर फ़ारेनहाइट के अंदर बताना हो तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे भी आपके नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या है? तो लेंस वो उत्तल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो लेंस अवतल लेंस होता है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं, वो क्यों टिमटिमाते हैं? तो वह अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम क्या होते हैं? तो वो ट्रिप्सन होते हैं। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम को ट्रिप्सन कहा जाता है। हमारा 35वां क्वेश्चन है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है वो लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी रोग से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल इकट्ठा होने पर थकान महसूस होती है? तो वो लैक्टिक अम्ल है यानी कि लैक्टिक एसिड है, जिसके वजह से हमें थकान महसूस होती है, जिसके ज़्यादा होने से हमें थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो वह सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस इसका राइट आंसर रहेगा। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो वह डॉपलर प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण 1 सेकंड में कितने कंपन करता है? उस संख्या को क्या कहते हैं? तो उस संख्या को आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 45वां क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि के चाल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो वो ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड ही रहेगी। दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। इसके वजह से दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है? तो मीथेन बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित होता है। दलदल वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है, जिसके वजह से दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक इकाई क्या है? तो पार्सेक इकाई दूरी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन गैस बाद में निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाता है? तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। 56वां क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वह शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंदर। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंदर। आपको कंफ्यूज नहीं होना, फाइकोलॉजी अगर एग्जाम में पूछ ले तो शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में, और माइकोलॉजी अगर एग्जाम में पूछ ले तो कवक का अध्ययन किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो वो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव होता है जल में तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन मेटल किसका अयस्क होता है? तो तांबा, टीन और जिंक का गन मेटल अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहसुन में गंध का क्या कारण है? तो लहसुन में गंध का कारण होता है सल्फर यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में क्या मिश्रण होता है? तो वह लाल, फास्फोरस और गंधक होता है। ये काफी बार रेलवे के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गुर्दे के रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो वह कैडमियम यानी कि सीडी के रोग से मानव में गुर्दे का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह एस्टिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया को यूज में लाया जाता है। 65वां क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहां पर होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के अंदर स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उस बुलबुले का आकार क्या होगा? तो वह उस बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। अगर किसी झील की तली से कोई वायु का बुलबुला ऊपर की तरफ जाएगा तो वह बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 108 मीटर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ ले कि चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस इसका राइट आंसर रहेगा। 75वां क्वेश्चन है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून के अंदर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता के अंदर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लुवेनहॉक ने की थी। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लुवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन में स्थिरीकरण के लिए फली यानी कि बीन्स सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो दूध के दही के रूप में जमने का लैक्टोबैसिलस कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहा जाता है वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो दोस्तों लाइकेन कवक और शैवाल दो वर्ग के पौधे से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर एक प्रकार से जड़ है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारा एकाएक गिरने लगे तो क्या होगा? तो बैरोमीटर में पारा एकाएक गिरने लगे तो तूफान आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे में वायु का ताप क्या होगा? तो कमरे में वायु का ताप बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, वायु का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ जाता है, जिसके वजह से बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात सभी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री पर होता है, जिसकी वजह से ठंडे देशों में झीलों के नीचे जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी फिश होती हैं, वो जिंदा रह पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो वो दिन की अवधि अधिक हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की? तो रोंटगन ने एक्सरे की खोज की है। 99 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।